ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश में 10 नंबर का आता है राइटिंग सेक्शन। इस 10 नंबर में से 5 नंबर का पूछता है सीबीएसई आपसे लेटर। और सबसे ज्यादा बार कौन सा लेटर पूछा गया है? लेटर टू एडिटर सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। सीबीएसई इस लेटर को दे ही देता है कि भाई लूट लो 5 नंबर। अब इन 5 नंबरों को सही तरह से लूटने के लिए हमें सही फॉर्मेट की जरूरत होगी, ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। तो 5 नंबर के लिए सही फॉर्मेट क्या होगा? लेटर टू एडिटर का। उसी लेटर टू एडिटर के सही फॉर्मेट को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। छोटी छोटी जो तुम मिस्टेक्स करते हो उससे आपके नंबर गवा दोगे। तो बिना किसी मिस्टेक के इस लेटर को करना कैसे है, हर एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले लेटर का जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपका नाम दिया होगा, उसमें आपका एड्रेस दिया होगा। ठीक है, तुम्हारा मान लो रितेश है नाम तुम्हारा, इसी तरह से तुम्हारा एड्रेस भी दिया होगा। तो जो भी तुम्हारा नाम और एड्रेस तुम्हें दिया होगा ना, सबसे पहले क्या करना है, एड्रेस आपने उठाना है। सबसे पहले आपने जो भी आपका एड्रेस होगा, आप क्या हो, भेजने वाले हो तो सेंडर हो आप। ठीक है, सेंड करने वाले हो लेटर। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा सेंडर एड्रेस। मान लो क्वेश्चन में आपको इस तरह से एड्रेस दिया गया है 50C पुष्प विहार न्यू दिल्ली। आपको इस तरह से जो भी एड्रेस दिया होगा ना, आपने क्या करना है, इस तरह से एड्रेस लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा भाई, एक लाइन यहां पर खाली छोड़नी है। ठीक है, एक लाइन यहां पर खाली छोड़ देनी है। उसके बाद बारी आएगी डेट की। और डेट डालने का तरीका पता है क्या होता है? डेट डालने का तरीका पता है क्या करते हैं? सारे के सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आज डेट है 24, उसके बाद मंथ है 02, उसके बाद कर देते हैं 2025, ऐसे कर देते हैं। भाई बिल्कुल गलत है, काट देगा, सारे के सारे नंबर चले जाएंगे तुम्हारे। सही फॉर्मेट क्या होगा, डेट का इसे रब कर देता हूं, ये बिल्कुल गलत फॉर्मेट है। तो सही फॉर्मेट क्या होगा, 26। जो भी आपकी डेट होगी 26 है। ठीक है, मतलब जो भी डेट आपको लिखनी है वो डेट क्या हो जाएगी, इस तरह से आपने लिखना है। और मंथ जो होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, मंथ को शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे जनवरी को जैन लिख देते हैं। तो भाई गलत है वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा मंथ लिखना है। जैसे यहां पर AUGUST, पूरा के पूरे मंथ का नेम आपने लिखना है। और उसके बाद ये कोमा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, कोमा लगा देना है। और जो भी ईयर है वो आपने डाल देना है। फिर से यहां पर आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद लिखना है भाई द एडिटर। जिस भी एडिटर को आप लिख रहे हो, डेजिग्नेशन आता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, डेजिग्नेशन यहां पर लिखी जाती है। किसको लिख रहे हो तुम, उसका पद क्या है, वो पद लिखा जाएगा यहां पर, वो है एडिटर। तो द एडिटर यहां पर हम आपने लिख देना है। उसके बाद कौन से आर्टिकल, मतलब कौन से न्यूज में, वो कौन सी न्यूज एजेंसी है वो आपने रखना है। तो न्यूज एजेंसी जो है ना वो आपको क्वेश्चन में ही दी होगी। इंडिया टुडे बोला जा सकता है आपको, या फिर और क्या क्या बोला जा सकता है, लिख देता हूं, हिंदुस्तान टाइम्स बोला जा सकता है, या फिर टाइम्स नाउ। मतलब अलग अलग आपको दिए जा सकते हैं न्यूज एजेंसी। जो भी न्यूज एजेंसी है वो अलग अलग आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो जो भी एजेंसी आपको क्वेश्चन में दी होगी ना वही आपने लिखनी है। इंडिया टुडे दिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स दिया हो, टाइम्स नाउ दिया हो, या कोई भी अदर दिया गया होगा, उसको आपने लिख देना है। उसके बाद जो भी उसका एड्रेस होगा, भैया ज्यादातर तो न्यू दिल्ली दिया जाता है, लेकिन कई बार नोएडा भी दे दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो एडिटर के ऑफिस हैं वो नोएडा में है। ज्यादातर न्यूज एजेंसी जो है वो नोएडा में है, इसीलिए यहां पर आपने ध्यान रखना है जो एड्रेस आपको यहां पर, मतलब आपका जो एड्रेस है वो आपने सबसे पहले मेंशन करना है। उसके बाद एडिटर, जो भी एडिटर की एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद उसका जो एड्रेस होगा ना उसको फोकस में रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, जो एड्रेस दिया होगा आपको वो लिख देना है। अगर नहीं दिया होगा तो न्यू दिल्ली डाल सकते हो आप, मुंबई डाल सकते हो, इस तरह से आपने लिख देना है। फिर से क्या करना है भाई, एक लाइन छोड़ देनी है, पूरी की पूरी एक लाइन का आपने गैप दे देना है। और उसको ऊपर स्क्रॉल करके आगे क्या करना है, आपने सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट में पता है कंजूसी कर जाते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सब्जेक्ट आ गया हमारा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाई आप पूरा का पूरा लिखो, आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट कितने वर्ड्स में लिखना है। भाई ज्यादा से ज्यादा आप कितने वर्ड यूज कर सकते हैं, 5 to 6 वर्ड्स का यहां पर यूज कर सकते हैं। 5 to 6 वर्ड से ज्यादा आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर सिर्फ 3 वर्ड में ही इसको कर दिया है, बेन पोली बैग्स है हमारा जो सब्जेक्ट है। हम एडिटर को जो लेटर लिख रहे हैं वो किस बारे में होगा,
कि पॉलीथीन बैग्स जो होती हैं भैया उनको बैन करवाना है हमें। तो सब्जेक्ट के लिए कंक्लूजन ये निकलता है कि 5 से 6 वर्ड की लिमिट होगी यहां पर, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। उसको शॉर्ट करके लिख देना है आपने। फिर से यहां पर आपने एक लाइन छोड़ देनी है। अब हमारा शुरू होगा लेटर, और लेटर में हमारे पास यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ यहां पर आपने यहां पर नोटिस किया होगा, देखो कहीं पर भी कोमा नहीं लगाया गया है, ठीक है। पर कोई भी कोमा यूज नहीं किया गया है तो आपने भी नहीं यूज करना है। कोमा कहां पर लगेगा, रिस्पेक्टेड सर आप लिखोगे, उसके बाद यहां पर कोमा का यूज किया जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद आपकी लेटर बॉडी आएगी, जो भी यहां पर लिखा गया है ना, ये लेटर बॉडी है। अब इस लेटर बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा शुरू वाला पैराग्राफ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक और पैरा यहां पर लिखा जाएगा। अब इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, लेटर की बॉडी को समझ लेते हैं। अब लेटर बॉडी को समझने के लिए हमारे पास लेटर बॉडी कहां से कहां तक होती है, रिस्पेक्टेड सर से लेके सिंसियरली के बीच जो भी पार्ट होता है ये लेटर बॉडी होता है, और इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाएगा। हम यहां पर पहला एक कॉलम हमारा होगा, उसके बाद में कंक्लूजन भी निकालते हैं हम, तो उसके लिए सेकंड कॉलम हमारा होता है। तो यहां पर हम शुरुआत कहां से करेंगे, आपको यहां पर नोटिस करना है, कुछ चीजें ब्लैक पेन से लिखी हुई हैं तो उनको तो मेंशन करना ही है, वो तो लिखी ही जाएंगी। जो ब्लू से है वो हमें खुद से, ठीक है, आपको खुद से क्रिएट करके लिखना होगा जो भी टॉपिक दिया होगा। अब यहां पर हमारे सामने देखो, जो भी लेटर होगा उसकी शुरुआत कहां से करनी है, बॉडी की शुरुआत होगी थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर। अब यहां पर आप कुछ चीजें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, जैसे न्यूज पेपर यहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। एस्टीम्ड न्यूज पेपर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स। आप क्या करना चाहते हो कि जो भी आपका न्यूज़पेपर है उसके कॉलम, उसमें आप एक कॉलम प्रिंट करवाना चाहते हो, एक छपवाना चाहते हो, ताकि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं किस चीज को लेकर, पॉली बैग्स जो चल रहे हैं भैया मार्केट में, उस चीज को लेकर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके, ये चीज आप करना चाह रहे हैं। इतना तो आपने समझ लिया कि भाई ये तो कंपलसरी है लिखना। इसके बाद आगे लेटर बॉडी में जो भी पॉली बैग्स होते हैं उनके, मतलब पॉली बैग्स आपको बैन कराने हैं तो डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। उन चीजों के बारे में आपने बताना है कि भाई इनको बैन क्यों कराना है, रीजन आपने देना है, ठीक है। टुवर्ड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉली बैग इन अवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। अब क्या इफेक्ट होता है ये तो हम अपनी दिनचर्या में देखते ही हैं कि भाई बाहर जाते हैं, इधर पॉलीथीन है उधर पॉलीथीन है, हर कोई पॉलीथीन में सामान लेकर आ रहा है, फिर वो पॉलीथीन को इधर उधर फेंक देते हैं, नदी नाले में वो फंसी पड़ी रहती है और वो फिर ब्लॉक वगैरह कर देती है इन सब चीजों को, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को आपने बना बनाकर लिख देना है जो भी चीजें होंगी। तो यहां पर दिया है पॉली बैग्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली दीज डेज टू कैरी फूड मटेरियल, ग्रोसरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये हमें बता देना है। इसके बाद जो भी आगे वाली लाइन है देखो, पॉली बैग्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, भाई ये इजीली सड़ती नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। दे नीदर डिकम्पोज दे डू नॉट डीके, ना तो ये डिकम्पोज होती है ना ही इनका डीके होता है, ठीक है। इसके बाद ड्रेन्स एंड पिट्स आर चोक्ड बाय दीज पॉलीथीन बैग्स, और इन पॉलीथीन बैग्स से पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि ड्रेन्स वगैरह जो होती हैं, नदी नालियां जो होती हैं, जो भी गड्ढे वगैरह होते हैं वहां पर ये फंस जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं, जो भी पानी है वो चोक हो जाता है। इसके बाद कुछ इस तरह की लाइन आपने जरूर यूज कर लेनी है, इट इज देयरफॉर हाई टाइम दैट, मतलब ये बहुत हाई टाइम आ चुका है कि जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है इस चीज को बैन कर दे पॉलीथीन बैग्स को, और इसके साथ साथ जो हम, मतलब हम जो पब्लिक है वो भी इसमें गवर्नमेंट का साथ दे। कुछ इस तरह से आपने लाइन बनाकर लिखनी है। इसके बाद है द बैन शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स, और जो भी बैन किया जाए वो बहुत स्ट्रिक्टली किया जाए, किसी भी तरह की कोई छूट ना दी जाए किसी को, ठीक है। और हमें देखो कोई चीज बैन करानी है तो उसका अल्टरनेट भी सुझाना पड़ेगा ना भाई, सामान किस में लेकर आएंगे, अगर पॉलीथीन बैग नहीं होगी तो किस में लेकर आएंगे, ये भी हमें सजेशन देना होगा। तो सजेशन भी आपने, जो भी आप चीज रुकवा रहे हो ना उसका अल्टरनेट भी आपने जरूर बता देना है, एक लाइन तो लिख ही देनी है उसके बारे में। जैसे यहां पर है जूट बैग, पेपर बैग एक्सेट्रा शुड टेक देयर प्लेस, कि उनकी जगह पर हम जूट बैग यूज कर सकते हैं, पेपर बैग यूज कर सकते हैं, या फिर क्लॉथ बैग यूज कर सकते हैं, जो कपड़े से बना हुआ बैग होता है उसको रीयूज, बार बार यूज भी किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह के अल्टरनेट भी आपने दे देने हैं। इतना काम आपका हो गया है भाई। पैराग्राफ 1 में आपने क्या कर दिया, आपने बता दिया कि इसको बैन करना चाहिए, क्यों बैन करना चाहिए ये भी तुमने बता दिया, अल्टरनेट क्या है ये भी आपने बता दिया, ठीक है। आपने तीनों पॉइंट रख दिए हैं इस बारे में।
इसके बाद आती है हमारी यहां पर ऐसी लाइन जो आपने कंपलसरी है इसको लिखना ही है, और अगले पैराग्राफ की शुरुआत जो है ना, ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई हमारा पैराग्राफ यहां पर मतलब यहां पर खत्म होता है तो अगले पैराग्राफ की शुरुआत हम थोड़ा सा जगह छोड़कर करें। बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करनी है। इसकी शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से ही होगी। तो यहां पर है आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। जो भी आर्टिकल आपको छपवाना है उसके बारे में यहां पर लिखेंगे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर में छप जाए, पब्लिश कर दिया जाए। और जो भी आपका आर्टिकल होगा उसको एक नाम दे देना है, जो भी यहां पर आपने सब्जेक्ट में लिखा था वही चीज यहां पर आपने लिख देनी है, और इस तरह से आपने उसको हाईलाइट कर देना है। इसके अलावा एंड आई वुड लाइक टू आस्क कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक सीरियस एक्शन ओवर दिस मैटर। और जो भी ये मैटर है, जो भी अथॉरिटीज है उनको इस मैटर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, सीरियस एक्शन लेना चाहिए, ये भी आपने मेंशन जरूर कर देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा लास्ट में आपने क्या लिखना है, थैंक यू योर फेथफुली, कुछ नहीं, आपने लिखना है सिंसियरली। और जो भी क्वेश्चन में आपका नाम दिया होगा ना वो आपने लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन में लाइक आपको दिया है रितेश, तो यहां पर नेम को काट के क्या लिख देना है, रितेश नाम यहां पर लिख देना है, ठीक है। क्लियर हमारा लेटर हो जाएगा और 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लो, देखो अगर हम इस लेटर को देखते हैं तो यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सारी की सारी चीजें हमारी कहां से शुरू होंगी, एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। हम कोई भी पैरा शुरू करते हैं, जैसे यहां पर कोमा आया है, बहुत सारे बच्चे लाइन कोमा जो हमारा पैराग्राफ होता है यहां से शुरू करते हैं, बिल्कुल गलत है। हर चीज आपको यहीं से शुरू करनी है, एक लाइन में सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे हमारा यहां पर ये पैराग्राफ खत्म हुआ है तो नेक्स्ट पैरा ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी सी जगह छोड़ के करना है, बिल्कुल नहीं, सारी की सारी चीजें एक लाइन में शुरू होंगी, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब मान लो क्वेश्चन में आपको सिर्फ नाम दिया गया है, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, सिर्फ नाम दिया गया है। ऐसा कई बार होता है कि सिर्फ नाम दिया जाता है, आपको एड्रेस नहीं दिया जाता है, तो क्या करोगे, तो भाई कोई भी रैंडम एड्रेस होता है ना वो डाल देना है आपने, ठीक है। मान लो आपको इस तरह से कोई भी दे दिया गया है तो आप डाल देना है कि भाई 56A, उसके बाद हमारे पास यहां पर कोई भी एड्रेस डाल देना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं, जैसे 56A रोहिणी, हमारे पास यहां पर आ जाता है 56A रोहिणी न्यू दिल्ली, आपने इस तरह से एड्रेस डाल देना है, ठीक है। ये हमारा एड्रेस हो जाएगा। मिस्टेक हो गई है दिल्ली की स्पेलिंग वगैरह में, तो उसको भी सही कर देता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एड्रेस। अगर आपको एड्रेस ना दिया हो तो आपने एक छोटा सा एड्रेस खुद से बना लेना है, कुछ भी एड्रेस आपने डाल देना है। आपने बेसिकली क्या करना है, जो भी हाउस नंबर होता है, आपकी लोकेलिटी क्या है, और न्यू दिल्ली लिख दो, खुद से बना लेना, अपना एड्रेस मत डाल देना, ठीक है। घर पे आ जाएगा अगर गलत सलत तुमने कुछ लिख दिया होगा तो। जो भी एड्रेस है वो कोई रैंडम एड्रेस आपने खुद से दिमाग में बना लेना है। बहुत सारे एड्रेस बनाए जा सकते हैं, और एड्रेस बनाने में क्या होगा, आपको क्या करना है, जो भी हमारा हाउस नंबर होता है ना, हमारा नहीं मतलब जो भी हाउस नंबर होता है वो लिखो, लोकेलिटी लिखो, और जो भी आपका शहर है सिटी है वो लिख दो, एड्रेस बन गया, बस इतना सही है। बहुत सारे एड्रेस आप बना सकते हो, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आप एड्रेस बना सकते हो 901, ये क्या हो जाएगा हमारे पास साकेत तो हो गया, तो आ जाएगा फिर उसके बाद न्यू दिल्ली, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये लेटर के लिए एड्रेस बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि भाई अगर आपको इंडिया टुडे दिया गया है तो इंडिया टुडे लिखना है, हिंदुस्तान टाइम्स दिया गया है तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखना है, टाइम्स नाउ दिया गया है तो टाइम्स नाउ आपने लिखना है। इस तरह से चीजें मेंशन जरूर कर देनी है। तो ऐसे करोगे तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इस तरह के ही लेटर आपको और प्रैक्टिस करनी है, पिछले साल में किस तरह के पूछे गए हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फर्स्ट कमेंट में आपको एक लिंक दिया गया है, इसका पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर इसी तरह के और लेटर्स आपको चाहिए तो उन सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, पीडीएफ आप इसका डाउनलोड करके अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिवीजन के लिए पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो, एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार देख जरूर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।